हाय फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे आपसे कि जो ये भाषा विवाद हमारे पूरे देश में चल रहा है कुछ दिनों से, और ये कुछ और ही रुख ले चुका है अब। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। क्या हमारी सरकार, जो हमारी मोदी सरकार है, इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है या इसके लिए कुछ बड़ा कुछ करने वाली है? खबरों की माने तो लगता है इसके पीछे कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। बात करेंगे कि अगर देखा जाए तो मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र के कुछ शहरों की बात करें, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ है, पुणे है, नागपुर है, अगर हम वहाँ पे चले जाए तो अच्छे से हमें हिंदी बोलने के लिए मिलेंगे लोग, और सब लोग 100 में से 90 लोग ऐसे मिलेंगे जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी अच्छे से समझते भी है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी बोलेंगे और कोई समझेगा नहीं, सब समझते भी है। और मराठी लोगों को अगर स्पेशली बात की जाए तो उनको समझ भी आती है और उनको हिंदी बोलनी भी आती है। तो जैसे कि दूसरे राज्यों की बात की जाए, जैसे जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से हिंदी समझी जाती है और ना के बराबर लोगों को बोलनी आती है, जैसे कि तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, जैसे केरला हो गया, वहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किल, अगर आप 10 लोग में से 9 लोगों को हिंदी वहाँ पे नहीं आती, सिर्फ एक आध 2 लोग मिलेंगे जिनको टूटी फूटी हिंदी आती है, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे तेलंगाना में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें हिंदी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तेलुगु तो हम बोल नहीं सकते, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, या तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आती तो थोड़े बहुत शब्द हम इंग्लिश में उनको बोल सकते हैं, अगर वो समझ जाए तो। लेकिन पहला सहारा हमें हिंदी का लेना पड़ता है। हमें अगर ऐसी कोई स्टेट में हम जाते हैं, जैसे हमें महाराष्ट्र में दिक्कत नहीं होती, वहाँ पे सब लोग 100 में से 90%, 95% लोग हिंदी समझते हैं अच्छे से। मुंबई में भी लोग बिल्कुल ही अच्छे से हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते भी हैं। ये जो विवाद हुआ है वो सिर्फ कुछ गुंडे लोग हैं जो ऐसे कार्य करता है, जो पॉलिटिशियन आप स्टंट गिनोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो कुछ नेता लोग हैं उनकी वजह से ये जो माहौल ख़राब हो रहा है महाराष्ट्र का, मुंबई का, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सही है? क्या इसमें आम लोगों की गलती है? अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इसमें आम लोगों की कोई गलती नहीं है। जो बेचारा रोज़ जॉब करता है सुबह से शाम तक, रात तक, उनकी कोई गलती नहीं है। जो छोटे मोटे व्यापार करता है, जो छोटे मोटे बिजनेस करता है, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। हाँ, जो इन नेता लोगों की सपोर्ट करता है, तो इनको ऐसा करने पर और बढ़ावा देता है, जो इनकी सपोर्ट करता है उनको तो बिल्कुल सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब हाल ही में जानते ही है आप कि महाराष्ट्र में जो फैसला लिया गया था, महाराष्ट्र की जो मुंबई की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला लिया था कि हिंदी अनिवार्य करने का फैसला लिया था उन्होंने, कि हिंदी पढ़ाई जाए यहाँ पे हर स्कूल में, हर कॉलेज में। तो उनका फैसला खारिज कर दिया गया और उनको फैसला वापस लेना पड़ा भारी विरोध के चलते। तो इसे देखते हुए अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो हमारे देश में जो 28 राज्य है, 28 से 29 राज्य में, जिसमें से 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी प्रमुख भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है, पहली भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है। और वो राज्य के नाम अगर मैं आपको बताऊं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसमें हिमाचल प्रदेश भी आएगा, जहां पे हिंदी पढ़ाना अनिवार्य है। अगर मैं दूसरे राज्य की बात करूं, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, जैसे मिज़ोरम, जितने भी राज्य हैं बंगाल में, उसमें हिंदी प्रमुख भाषा के तौर पर नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की स्कूलों पर पढ़ाई जाती है हिंदी भाषा। तो अगर हमारी भारत की सरकार, मोदी सरकार, अगर कोई बड़ा फैसला लेती है, जो हमारे 18 राज्य है जहाँ पे प्रमुख भाषा नहीं है हिंदी और पढ़ाई नहीं जाती, तभी वहाँ के बच्चे या आप नौजवान की बात करें तो इतने अच्छे से उनको हिंदी नहीं आती। 18 राज्य है बाकी के, अगर वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाए तो उनको भी कुछ हिंदी सीखने को मिलेगी। अगर हमारी भारत की सरकार
इसमें बड़ा फैसला कोई लेती है हिंदी पढ़ाने के लिए, जो हमारे बाकी के राज्य हैं, और हिंदी पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। हम तो यही चाहते हैं कि भारत के जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े जितने भी राज्य हैं, सभी स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए और हिंदी सिखाई जानी चाहिए, ताकि एक आम लोग, जो आम व्यक्ति होता है, जैसे कोई दिल्ली से अगर बंगाल जाता है, अगर कोई दिल्ली से केरला जाता है, अगर कोई दिल्ली से कर्नाटक जाता है, तो उनको वहाँ बोलने में, समझने में, वो बोल तो सकता है, लेकिन आगे कोई समझने वाला होना चाहिए जिनको अच्छे से हिंदी समझ है। अगर वो हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर हिंदी सिखाई जाएगी तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी। आने वाले टाइम पे भारत सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है इस मुद्दे के ऊपर। इस बवाल को अगर देखते हैं, जो इतना बवाल हो गया है महाराष्ट्र में और बहुत ही बढ़ता जा रहा है टाइम के ऊपर, अगर बात करें तो हिंदी बहुत ही ज़रूरी हो गई है अब दूसरे राज्यों के लिए जहाँ पे हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। और मैं साफ शब्दों में कहता हूँ आपसे कि आने वाले टाइम पे मोदी सरकार बड़ा फैसला लेगी ज़रूर, और खबरों की माने तो बस कुछ दिनों में ऐसा फैसला होने वाला है जहाँ पे पूरे भारत में हिंदी पढ़ाई जाएगी और हिंदी पढ़ाई जानी आने वाली होगी। आप भी अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।